मार्केट करेक्शन में कैसे सरवाइव करें, स्मार्ट इन्वेस्टर अपने मनी को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो फ्रेंड, मार्केट गिर रहा है, पोर्टफोलियो लाल हो चुका है और सभी इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल है, तो करे क्या। यहाँ पर स्टॉक सेल आउट कर दे या रुके या और ऐड यहाँ से करे। तो ये सारे सवाल इन्वेस्टर के मन में चल रहे हैं फ्रेंड। तो अगर आप भी मार्केट करेक्शन से डर रहे हैं फ्रेंड, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो कैसे यहाँ अपना मनी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड कि जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि मार्केट करेक्शन होता क्या है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में बात करें फ्रेंड कि जब मार्केट 10% या उससे थोड़ा ज़्यादा गिरे तो उसे मार्केट करेक्शन कहते हैं। तो कई लोग इसे क्रैश भी कहते हैं। तो मेरा मानना यह है फ्रेंड कि अगर क्रैश जो है फ्रेंड वो 15% से ज़्यादा मार्केट गिरे तो उसे हम क्रैश की ओर देखते हैं। हालांकि यहाँ पे मिक्स रिएक्शन रहता है। खैर, हम इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि कैसे सरवाइव करना है और पैसे कैसे यूटिलाइज स्मार्ट इन्वेस्टर की तरफ से किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये बात करते हैं फ्रेंड कि जो मार्केट करेक्शन होता है वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी हमें देता है, जो कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं, जबकि यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर अपना प्लानिंग से पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक एग्जांपल की बात करें फ्रेंड, तो कोविड के दौरान भी 2020 में मार्केट काफ़ी गिर गया था। तो यहाँ पे भी ह्यूज रिकवरी आई थी जब सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हुआ था। तो इस तरह से वहाँ पे भी स्मार्ट इन्वेस्टर ने पैसा जो है वो बनाया था। तो करेक्शन मार्केट एक रीसेट बटन होता है फ्रेंड, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है लो पर बाई करने के लिए। और जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड कि जो बिगेस्ट मिस्टेक होता है कई लोगों के तरफ से, जो खास करके जो बिगनर्स होते हैं, इनएक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, उनके तरफ से मिस्टेक यही होता है कि पैनिक सेलिंग कर लेते हैं, न्यूज़ देखकर डिसीजन लेते हैं। पैसे पूरे एक साथ इन्वेस्ट करना ये कोई समझदारी नहीं होता है। बिना स्ट्रेटजी के स्टॉक्स लेना। और मेजर मार्केट में क्या है कि फ्रेंड, मार्केट में लॉस होता है, वहाँ से गिरते हैं तो ये गलत डिसीजन से होता है। मार्केट में जो लॉस होता है वो गिरने से नहीं बल्कि एक गलत डिसीजन लेने से होता है। तो डिसीजन काफ़ी मायने रखता है कि आप किस तरह से जो मनी मेकिंग डिसीजन है वो किस तरह से लेते हैं। तो ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जो चौथा पॉइंट ये नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा फ्रेंड कि स्मार्ट इन्वेस्टर अब यहाँ पे क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर का जो अप्रोच रहता है फ्रेंड, वो एसआईपी अप्रोच को अपनाते हैं या फिर आप उसे फेज अप्रोच भी कह सकते हैं। तो एसआईपी अप्रोच में क्या होता है फ्रेंड कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, टाइमिंग पे नहीं जबकि टाइम पर फोकस करते हैं। और दूसरा वो क्या ध्यान रखते हैं फ्रेंड स्मार्ट इन्वेस्टर कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो होते हैं उसको वो एक्यूमुलेट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, उसको वो एवरेज करते हैं और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की ओर ध्यान देते हैं। तो जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है करेक्शन में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं और जब रिकवरी होती है तो यही सभी स्टॉक जो है वो अच्छी रैली लगाते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पे रिकवरी जो है वो अच्छे स्टॉक्स में देखी जाती है और इस तरह के सिलेक्शन से वो अच्छा पैसा बना पाते हैं। और तीसरा पॉइंट वो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या ध्यान रखते हैं फ्रेंड कि सबसे ज़रूरी बात कि कैश रिजर्व होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, कई सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बिगनर्स इन्वेस्टर होते हैं वो स्टार्टिंग में ही अपना सारा कैपिटल यूज कर लेते हैं और ऐसे मौक़ों में उनका जो कैपिटल है वो फंस जाता है। तो ऐसे में जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं फ्रेंड, वो काफ़ी पेशेंसली अपना पैसा जब वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं ऐसे सिचुएशंस के लिए। तो वो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रेटजी से अपने पैसे को यूज करते हैं। 20 से 30% कैश हमेशा वो रेडी रखते हैं। जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे पकड़ते हैं। और चौथा पॉइंट जो स्मार्ट इन्वेस्टर ध्यान रखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। किसी भी एक सेक्टर पे वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, डिफरेंट सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट अपना देखते हैं फ्रेंड। तो इससे उनका रिस्क भी बैलेंस रहता है। और पांचवा पॉइंट ये
टोटल 4 पॉइंट थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि मनी को यूज कैसे करें। तो जी हाँ फ्रेंड, एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर अगर हम बात करें फ्रेंड, तो सपोज मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो किस तरह से अपना स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो वो 30 के यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। अगर मार्केट यहाँ से भी और थोड़ा फॉल डाउन दिखाता है और नीचे की ओर गिरता है, तो वो फिर 30% या 35% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना देखते हैं। और फिर अगर मार्केट वहाँ से भी थोड़ा और गिरता है तो 40 जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो वहाँ पे लगाने के लिए देखते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड कि एक ही टाइम में वो सारा इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, ताकि इससे क्या हो गया कि उनका रिस्क भी जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया है। और मार्केट करेक्शन में 3 फेज में उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को लिया है, ताकि अगर मार्केट और भी गिर जाए तो उनके पास पैसा रहे लगाने के लिए। तो इस तरह से स्मार्ट इन्वेस्टर अपना मनी जो है वो बना पाते हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अपना मनी सारा स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं रहता है। तो ये सारा चीज़ जो स्मार्ट इन्वेस्टर की तरफ से किया जाता है फ्रेंड, वो कभी भी एक साथ पैसा एक ही बार में नहीं लगाते हैं, वो फेज बाय फेज या एसआईपी मॉडल को अपनाते हैं। और यहाँ पे अगर अगला पॉइंट की बात कर ले फ्रेंड कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर होते हैं जो कि करेक्शन के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छे होते हैं अपॉर्चुनिटी के तौर पे, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सबसे पहला सेक्टर रहेगा फ्रेंड बैंकिंग का रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि अगर इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है तो बैंकिंग सेक्टर का चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो करेक्शन फेज में आप बैंकिंग सेक्टर की ओर ध्यान दे सकते हैं, और यहाँ पे जो स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं आप उनकी ओर देख सकते हैं। दूसरे सेक्टर की फ्रेंड अगर हम बात कर ले तो दूसरा सेक्टर आईटी है, जो कि अभी काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है, या यूँ कहे तो एक क्रैश लगभग उसमें जैसा हो गया है। तो आईटी सेक्टर की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ डिप में कई सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, कई सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स जो वो अभी अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन प्राइस पे मिल रहे हैं। यूँ कहे तो कई सारे लार्ज कैप स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, तो इन सभी स्टॉक को देख सकते हैं। और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। तीसरे सेक्टर की यहाँ पे बात कर ले फ्रेंड, तो एफएमसीजी है, जो कि एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी के तौर पे होता है, तो आप एफएमसीजी सेक्टर की ओर भी देख सकते हैं। और जो चौथा सेक्टर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा फार्मा का। जी हाँ फ्रेंड, एक डिफेंसिव अप्रोच की तरह आप फार्मा सेक्टर को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर ऐसे सिचुएशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप फार्मा सेक्टर देख सकते हैं। तो ये टोटल 4 सेक्टर है जो कि करेक्शन में सबसे अच्छे माने जाते हैं। अगर कुछ और सेक्टर्स की फ्रेंड अगर बात कर लें तो यहाँ पे पावर सेक्टर की और एनर्जी सेक्टर की ओर भी आप देख सकते हैं। और एक और सेक्टर की बात कर लें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। 2030 तक बड़ा लक्ष्य है सरकार का, तो वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। हालांकि ये भी काफ़ी वोलाटाइल है, लेकिन आप उसमें भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो देख सकते हैं, लेकिन बहुत अपना रिसर्च करके इसे देखिएगा, ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको मदद हो सके। और यहाँ पे अगर एक और सेक्टर की बात कर ले फ्रेंड, एक दो सेक्टर की, तो लॉजिस्टिक सेक्टर आता है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर काफ़ी बूम हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर की काफ़ी डिमांड है इंडिया में भी। और एक और सेक्टर की बात कर ले फ्रेंड, तो वो एक इंफ्रा सेक्टर होता है। तो इंफ्रा सेक्टर अभी काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से भी, तो आप इंफ्रा सेक्टर की ओर भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है तो इंडिया का इंफ्रा सेक्टर चलना बहुत ज़रूरी है। तो इंफ्रा सेक्टर स्टॉक्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं, स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक्स की ओर आप देख सकते हैं। एक और इस सेक्टर है फ्रेंड, उसका नाम है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर भी आप देख सकते हैं, अभी इंडिया काफ़ी अपने डिफेंस प्रोजेक्ट पे खर्च भी कर रही है, तो आप डिफेंस सेक्टर को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हुई सेक्टर्स की बात फ्रेंड। और अगला पॉइंट की बात कर ले जो कि सबसे ज़रूरी है, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे मार खा जाते हैं, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा फ्रेंड तो काफ़ी सारा चीज़ जो वो ऐसे ही रह जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में अपना स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, लिवरेज मार्जिन अवॉइड करना चाहिए। खास करके अगर आप बिगनर है या इनएक्सपीरियंस ट्रेडर है तो लिवरेज मार्जिन से तो दूर ही रहना बेहतर है। और सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट। जी हाँ फ्रेंड, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है।
और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले फ्रेंड, तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा बेनिफिट दे करके जाता है। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो इसी तरह से अपना माइंडसेट रखते हैं। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है फ्रेंड, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना करके देने की क्षमता रखता है। तो 5 से 10 साल का विजन रखे फ्रेंड, पेशेंस ही बिगेस्ट एज है एक तरह से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट करेक्शन डरने का नहीं फ्रेंड, सीखने का, एक कमाने का मौका होता है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं फेज बाय फेज, मैंने आपको पहले ही बताया। तो स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे पैनिक नहीं करते हैं, जबकि वो प्लानिंग से चलते हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे घबरा जाते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और सारे इन्वेस्टर के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिल सके। तो जी हाँ फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वैल्यू इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।